परिवार का रहस्यमय जंगल। मेरा नाम राहुल है और मैं एक 24 वर्षीय युवा हूँ। मेरा परिवार, मेरे माता पिता और मेरे 2 छोटे भाई एक अजीब और रहस्यमय जंगल के बीच में रहता है। हमारा घर इस जंगल के गहराई में स्थित है, जिसे लोग आत्महत्या वन के नाम से जानते हैं। हमारे घर के आसपास कई अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी हम जंगल में से अजीब और असामान्य आवाजें सुनते हैं, जिन्हें पहचानने में हमें मुश्किल होती है। हम कभी कभी जंगल में से अजीब प्राणियों को भी देखते हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है। हमें लगता है कि वे कुछ अज्ञात और अनजान शक्तियों से जुड़े हैं। कुछ समय पहले मेरा छोटा भाई, जिसका नाम विनय है, जंगल में खो गया था। हम सब उसे ढूंढने के लिए इस भयावह जंगल में गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हमने पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन वह भी काफी मदद नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद हमें विनय का शव जंगल में मिल गया। उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे और उसका चेहरा भयावह तरीके से विकृत था। पुलिस ने कहा कि यह मामला आत्महत्या का है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाया। मुझे लगा कि यहाँ कुछ और गलत हो रहा है। मैंने अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ मिलकर इस घटना की गहन जांच शुरू की। हमने पाया कि हमारे घर के आसपास कई और लोग अजीब तरह से गायब हो गए हैं और उनके शव भी जंगल में मिलते हैं। हम यह भी जान गए कि यह जंगल आत्महत्या वन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई लोग यहाँ आकर अपनी जान दे चुके हैं। हमने जंगल में और भी अजीब और डरावने चीजों को देखा, जैसे कि अजीब आवाजें, अजीब प्राणी और कुछ अनजान शक्तियां। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या है और क्यों हो रहा है। हम यह भी नहीं जान पा रहे थे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। मेरे भाई की मौत के बाद मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। हम लगातार जांच करते रहे और अंततः पता चला कि यह जंगल किसी अजीब और शैतानी शक्ति से ग्रस्त है, जो लोगों को आकर्षित करके उन्हें मार देती है। हमने पाया कि यह शक्ति लोगों को किसी तरह से अपने जाल में फंसाती है और उन्हें अंदर खींच लेती है। हमारे पड़ोसी और आसपास के लोग भी इस शक्ति का शिकार हो चुके हैं। कई लोग अजीब तरह से गायब हो जाते हैं और उनके शव बाद में जंगल में मिलते हैं। हम यह भी जान गए कि यह शक्ति किसी अनजान और अदृश्य रूप में मौजूद है। हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन इसका असर हम सभी पर पड़ रहा है। हम महसूस करते हैं कि यह शक्ति कहीं हमारे आसपास ही छिपी हुई है और हमें निगाह रखे हुए है। मेरे परिवार और मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इस जंगल से बाहर निकल जाएं और अपने घर लौट जाएं, लेकिन यह बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारा सामना इस अदृश्य और शैतानी शक्ति से होने वाला है, जिसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं अपने परिवार के साथ इस मुकाबले के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि यह एक भयावह और चुनौतीपूर्ण संघर्ष होगा, लेकिन मैं अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना और अपने परिवार को सुरक्षित बाहर निकालना चाहता हूं। हम इस रहस्य को सुलझाकर इस जंगल से निकलने के लिए लड़ते रहेंगे, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। जंगल की रहस्यमय शक्तियां। अध्याय 2, जंगल की रहस्यमय शक्तियां। मेरे परिवार और मैंने जंगल में और भी कई अजीब और डरावने चीजों को देखा। हम अक्सर जंगल की गहराइयों से अजीब और असामान्य आवाजें सुनते थे, जिनका स्रोत पता नहीं चल पाता था। कभी कभी हम ऐसे प्राणियों को भी देखते थे जिनका कोई वैज्ञानिक नाम नहीं था और जो किसी अनजान शक्ति से जुड़े लगते थे। एक दिन जब हम वन में गहरे प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें एक अजीब प्राणी नजर आया। यह एक बहुत बड़ा और भयानक जानवर था, जिसके शरीर पर कई तेज दांत और नुकीले पंजे थे। यह जानवर हमारी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे कि हमें निगलने की कोशिश कर रहा हो। मैं और मेरा परिवार भयभीत होकर पीछे हटने लगे। हमने इस जानवर को देखकर कई बार चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन इस जंगल में कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सके। हम तेजी से वापस घर की ओर भागने लगे, लेकिन यह जानवर हमारा पीछा करता रहा। अंततः हम अपने घर पहुंच गए और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। हमने देखा कि यह भयानक जानवर हमारे घर के बाहर खड़ा है और गरजता हुआ हमें देख रहा है। हम सब डर गए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे।
लेकिन जल्द ही हमें पता चला कि यह जानवर हमारे घर के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे जंगल में मौजूद है। हम कभी कभी जंगल से उसकी गर्जने वाली आवाज सुन सकते थे। हम महसूस करते थे कि वह हमारा पीछा कर रहा है और हमें निगलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हमने जंगल में कई और अजीब और असामान्य चीजों को भी देखा। कभी कभी हम जंगल में से अनजान और अस्पष्ट आवाजें सुनते थे, जैसे कि किसी दूर से आने वाली चीख या गर्जना। हम इन आवाजों के स्रोत को पहचान नहीं पाते थे। एक दिन जब मैं अकेले जंगल में गया तो मैंने कुछ अजीब और अजनबी प्राणियों को देखा। ये प्राणी मानव की तरह दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे भयावह और विकृत थे। वे जंगल में इधर उधर भागते नजर आ रहे थे, मानो कि किसी से छिपने की कोशिश कर रहे हों। जब मैंने इन प्राणियों को देखा तो उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं डरकर तुरंत वापस अपने घर की ओर भाग गया। मुझे लगा कि वे मुझे खोज रहे थे और मेरा पीछा कर रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या है और क्या हो रहा है। हम यह भी नहीं जान पा रहे थे कि हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। हम अक्सर घर के अंदर ही रहते थे और बाहर जाने से डरते थे। एक दिन जब हम सब घर में बैठे थे तो हमें एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। यह किसी विकृत और डरावने प्राणी की आवाज जैसी लग रही थी। हम सब डर गए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। हमने देखा कि यह आवाज हमारे घर के बाहर से आ रही है। हम सब मिलकर जांचने के लिए बाहर गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हमें लगा कि शायद हम सब ने यह आवाज सिर्फ कल्पना की थी। लेकिन कुछ देर बाद हमें फिर से वही भयानक और डरावनी आवाज सुनाई दी। हम सब डर गए और तुरंत अंदर चले गए। हमने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। इस तरह हम दिन प्रतिदिन इस जंगल के रहस्यमय और शैतानी शक्तियों का सामना करते रहे। हम यह समझने की कोशिश करते थे कि क्या हो रहा है और हम इन खतरों से कैसे बच सकते हैं। लेकिन हम निराश होते जा रहे थे, क्योंकि हम इन चीजों का कोई समाधान नहीं पा रहे थे। अंततः हमें लगने लगा कि यह जंगल किसी अदृश्य और शैतानी शक्ति से ग्रसित है, जो लोगों को अपने में आकर्षित करके उन्हें मार देती है। हम समझ गए कि यही वह कारण है जिससे हमारे पड़ोसी और आसपास के लोग अजीब तरह से गायब हो गए हैं और उनके शव जंगल में मिलते हैं। हमने यह भी पता लगाया कि यह शक्ति किसी अज्ञात और अदृश्य रूप में मौजूद है। हम इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसका असर हम सभी पर पड़ रहा था। हम महसूस करते थे कि यह शक्ति हमारे आसपास ही छिपी हुई है और हमें निगाह रखे हुए है। अब हम जानते थे कि हमारा सामना इस अदृश्य और शैतानी शक्ति से होने वाला है। हम जानते थे कि यह एक भयानक और चुनौतीपूर्ण संघर्ष होगा, लेकिन हम तैयार थे। हम चाहते थे कि हम इस जंगल से बाहर निकल जाएं और अपने घर लौट जाएं, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। अध्याय 3, अंतिम संघर्ष और अनिश्चित अंत। मेरे परिवार और मैं जंगल से बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयासरत थे। हमने खोज खबर की, लेकिन हम इस अदृश्य और शैतानी शक्ति का कोई पता नहीं लगा पाए। हम जानते थे कि यह एक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मन है, जिससे सामना करना आसान नहीं होगा। फिर भी हम हार नहीं मानने का निश्चय किए हुए थे। हम चाहते थे कि हम इस जंगल से बाहर निकल जाएं और अपने घर लौट जाएं, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। एक दिन जब मैं और मेरे माता पिता जंगल में गहराई में प्रवेश कर रहे थे, तभी हमें एक महत्वपूर्ण खबर मिली। हमारे एक पड़ोसी ने हमें बताया कि उसने देखा है कि मेरा छोटा भाई विनय, जिसका शव कुछ दिन पहले मिला था, वास्तव में जीवित है और वह जंगल के गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। यह सुनकर हम सब खुशी से झूम उठे। मैंने तुरंत अपने माता पिता और बड़े भाई को इस बारे में बताया और हमने तुरंत विनय को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। हम सब जंगल में गहराई में प्रवेश किए और अपने छोटे भाई की तलाश में लगे रहे। हमें कई बार अजीब और डरावने आवाजें सुनाई दी और हमने कुछ अनजान प्राणियों को भी देखा, लेकिन हम डरे नहीं और अपने मिशन पर केंद्रित रहे। अंततः हम एक गहरी और अंधकारमय गुफा में पहुंचे, जहां से शायद विनय की आवाज आ रही थी। हम सब सावधानी से अंदर घुसे और देखा कि वहां मेरा छोटा भाई विनय बंधक बनाकर रखा गया था। विनय बहुत कमजोर और शक्तिहीन नजर आ रहा था,
मानो कि किसी शक्तिशाली शक्ति ने उसे दबोच रखा हो। उसके शरीर पर घाव और चोटें थीं और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। हमने तुरंत उसे छुड़ाया और उसे लेकर बाहर भागने लगे। लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि जैसे ही हम बाहर आए तो हमारा रास्ता एक भयानक और विकृत प्राणी ने रोक दिया। यह प्राणी बहुत बड़ा और भयंकर था, जैसे कि हमारा पीछा करने वाला वही जानवर था जिसे हमने पहले देखा था। यह प्राणी हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था और मानो हमें निगलने की कोशिश कर रहा हो। हमने तुरंत विनय को अपने साथ लेकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन यह प्राणी हमारा पीछा करता रहा। हम भयभीत होकर और तेजी से भागते रहे, लेकिन यह प्राणी हमें पकड़ने की कोशिश करता रहा। अंत में हम एक खुले मैदान में पहुंच गए, जहां हम थोड़ी देर के लिए रुक पाए। हमने देखा कि वह प्राणी हमारा पीछा करना बंद कर दिया था और वापस जंगल की ओर लौट गया था। हम सभी बहुत थक गए थे और हमारा दिल तेज गति से धड़क रहा था। लेकिन अब हमें लगा कि हम इस प्राणी से बच सकते हैं और घर तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। हमने विनय को थोड़ा आराम करने दिया और उसे कुछ खाने पीने का सामान दिया। विनय अभी भी कमजोर और भयभीत लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत लौट रही थी। हम सभी अपने घर की ओर रवाना हो गए। मुझे लगा कि अब हम इस जंगल से बाहर निकल गए हैं और अपने प्रियजनों के साथ सुरक्षित हैं। लेकिन जब हम घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी हमें एक और भयानक घटना का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि हमारा घर जलता हुआ था और उससे भयानक आवाजें निकल रही थी। हम सब दौड़कर घर की ओर गए और देखा कि मेरा परिवार मदद के लिए चीख रहा है। घर के अंदर से कोई अजीब और डरावनी आवाज आ रही थी। हम तुरंत घर के अंदर घुसे और देखा कि एक और भयानक और विकृत प्राणी हमारे परिवार को परेशान कर रहा है। यह प्राणी कहीं से भी सामने आ रहा था और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा था। हमने तुरंत इस प्राणी से लड़ना शुरू कर दिया। यह एक भयानक और कठिन संघर्ष था, क्योंकि यह प्राणी बहुत ताकतवर और खतरनाक था। हम सभी मिलकर इस प्राणी पर हमला करते रहे, लेकिन वह हमें काफी नुकसान पहुंचा रहा था। अंततः हम सभी थक गए और लगा कि हम इस प्राणी को हरा नहीं पाएंगे। मेरा परिवार डर और हताशा में था और उन्हें लगा कि वे इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तभी मुझे एक आखिरी उपाय सूझा। मैंने तेजी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसमें आग लगा दी। फिर मैंने इस आगी लकड़ी को उस प्राणी पर फेंक दिया। प्राणी के शरीर पर लगी आग ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया और वह पीछे हटने लगा। हम सभी मिलकर उस प्राणी पर हमला करते रहे और अंत में हम उसे परास्त कर पाए। हम सब बहुत थक गए थे और कुछ समय तक चुप रहे। हमारे घर में भी काफी नुकसान हो गया था और हमारी सुरक्षा का पता नहीं था। अब हम जानते थे कि हमारा सामना इस जंगल की शैतानी शक्तियों से होने वाला है। हम जानते थे कि हम अभी भी इस जंगल में फंसे हुए हैं और हमारी भविष्य की स्थिति अनिश्चित है। लेकिन हम हार नहीं मानने का निश्चय किए हुए थे। हम चाहते थे कि हम इस जंगल से बाहर निकल जाएं और अपने घर लौट जाएं, भले ही इसके लिए हमें और भी कठिन संघर्ष करना पड़े। हम यह भी जानते थे कि इस जंगल में हमारा सामना अंतहीन और भयानक चुनौतियों से होने वाला है। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम तैयार थे कि इस संघर्ष में अपनी जान दे दें, बशर्ते कि हम इस जंगल से बाहर निकल सकें और अपने प्रियजनों के साथ सुरक्षित हो सकें।